और मार्केट को कभी टारगेट नहीं देना है. Market is under no obligation na, to do what you want. So you break the rule, you will pay for it. And worst is if you break the rule and you make a profit. But without actually monitoring the screen, आप कैसे इंट्राडे कर रहे हो? ये 4 फैक्टर्स में से अगर एक भी फैक्टर मिस हुआ है तो आपकी जर्नी लंबी नहीं चलती. When you go out of your house every day, आप गाड़ी चलाते हो, एक्सीडेंट होने का तो डर है ही ना. उसके लिए हेलमेट पहनना है या सीट बेल्ट पहनना है, ये पहनना है, चलाना थोड़ी छोड़ दो. We have Mr. Yashraj Rana with us with a 30 plus years of rich experience in the market. He is a stock market professional trader and a very well known stock market coach. But for अगर आपने जैसा कहा कि market structure change होगा, right? उस वक्त तो strategy loss देने लग जाएगी, right? That's not possible. हाय एवरीवन, आई नो आप हमारे पॉडकास्ट देख रहे हैं और आपको हमारे पॉडकास्ट अच्छे भी लगते हैं, लेकिन ये डेटा मुझे बताता है कि ज्यादातर लोग जो हमारे पॉडकास्ट देख रहे हैं उन्होंने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया. अब आपके लिए चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल फ्री है एंड इट विल जस्ट टेक 1 सेकंड ऑफ योर टाइम, लेकिन हमारे इस चैनल की ग्रोथ के लिए ये बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है. सपोर्ट दिस चैनल, हेल्प अस ग्रो एंड सब्सक्राइब राइट नाउ. बहुत सारे जो नए ट्रेडर्स हैं वो अलग अलग चैनल्स पे जाके अलग अलग स्ट्रैटेजी सीखते हैं और एक स्ट्रैटेजी से दूसरी स्ट्रैटेजी की तरफ शिफ्ट कर जाते हैं. ये बोलते हैं कि हाँ, इन्होंने ये चीज की है, हम भी इसको कॉपी करेंगे, इन्होंने प्रॉफिट के स्क्रीनशॉट्स दिखाए, हमारे प्रॉफिट हो जाएगा. और होता यही है कि वो एक स्ट्रैटेजी से दूसरी स्ट्रैटेजी की तरफ शिफ्ट करते लॉस बना बना के. बट आज स्ट्रैटेजी के साथ साथ मुझे इस पूरी स्ट्रैटेजी बिल्डिंग का कॉन्सेप्ट समझना है. 30 सालों के एक्सपीरियंस में आपने मार्केट को चेंज होते हुए देखा होगा, स्ट्रक्चर शिफ्ट होते हुए देखा होगा, अलग अलग इकोनॉमिक साइकिल्स देखे होंगे. कौन सी स्ट्रैटेजी कब काम करती है, उन स्ट्रैटेजीज को आप डिजाइन कैसे करते हैं ताकि किसी वीडियो या यूट्यूब के ऊपर डिपेंड ना होकर लोग इंडिपेंडेंटली अपनी स्ट्रैटेजी, एक प्रॉफिटेबल स्ट्रैटेजी बना सके. इसका मुझे आज ब्लूप्रिंट चाहिए आपसे. मैंने सारे ही इंडिकेटर्स यूज किए, मोस्टली, आई कैन नॉट से सारे, बट आई हैव यूज्ड अ लॉट ऑफ इंडिकेटर्स. ओके. आई हैव आल्सो यूज्ड 2-3 इंडिकेटर्स एट द सेम टाइम. मेरे चार्ट के ऊपर 3 इंडिकेटर भी होते थे. ओके. उसके बाद क्या होता है कि स्लोली आपको पता चलता है कि जो प्राइस मूवमेंट आ रही है वो इंडिकेटर के आप ऊपर जब भी एंट्री लोगे आप देखोगे कि प्राइस पहले मूव कर जाता है. इंडिकेटर इज अ कॉमन नॉलेज, आई विल नॉट स्पेंड टाइम के भी. इट इज अ लैगिंग इंडिकेटर बिकॉज प्राइस के ऊपर से इंडिकेटर बनता है. करेक्ट. बट अगर आपको इंडिकेटर के साथ कंफर्ट है तो प्लीज यूज इट. खाली इतना है कि आप जो भी इंडिकेटर यूज कर रहे हो उसके ऊपर स्टडी करना थोड़ा, यू नो. करेक्ट. A lot of people just put the indicator because it is easy. आपने सिलेक्ट किया, वो चार्ट पे लग जाता है. करेक्ट. पर इंडिकेटर के पीछे कैलकुलेशन क्या है उसके ऊपर थोड़ा स्टडी करो बिकॉज ऑल इंडिकेटर्स विल नॉट वर्क ऑन ऑल टाइम फ्रेम्स. राइट. आई हैव सीन पीपल जो एक MACD करके इंडिकेटर है, इट्स अ ट्रेंड फॉलोइंग इंडिकेटर. यस. सो मेरा एक्सपीरियंस ये रहा है कि वो इंट्राडे में काम मेरे लिए नहीं किया, मे बी किसी और के लिए किया होगा. बट व्हेन यू आर टेकिंग अ positional bet on a daily chart or a weekly chart, it will give you a very good trade. Okay. ठीक है, it gives you a very good. So it's a trend following. Similarly एक stochastic करके इंडिकेटर है. करेक्ट. एक RSI करके है. ये दोनों का आप यूज कर सकते हो इंट्राडे में. it will work. It has worked for me. So कहने का मतलब another thing is VWAP. आप VWAP यूज करते हो? Yes, इंट्राडे on के your लिए. chart, right? Yes. So what is VWAP? आपके हिसाब से VWAP का क्या है डेफिनेशन? Volume weighted average price. ठीक है, and it is there at 915 on your chart. Yeah. Now the point is कि whenever you are taking an average price, प्राइस तो आपका 915 से टिक चालू हो जाता है मार्केट खुलते ही. सो 5 मिनट में भी जितना भी अप डाउन हुआ है उसका भी वैल्यू तो निकाल ही देगा. इट्स बिकॉज इट्स अ मैथमेटिकल इक्वेशन है ये. करेक्ट. 10 मिनट का भी निकाल के दे देगा एवरेज प्राइस तो. बट आप जब वॉल्यूम का वेट डाल रहे हो अंदर तो डोंट यू थिंक वॉल्यूम होने देना चाहिए, उसके बाद ही इट मेक सेंस. अपना मार्केट कैसा है कि तो फर्स्ट इनिशियल 1-1.5 आवर हाई वॉल्यूम होता है और बाद में क्लोजिंग में होता है. करेक्ट. राइट. सो 1 घंटे मैं जो VWAP प्लॉट करता हूँ, आई प्लॉट द VWAP ओनली आफ्टर 1 आवर बिकॉज 1 घंटे का वॉल्यूम आ गया. ओके. तो एवरेज प्राइस में वॉल्यूम का भी वेटेज आ जाता है. 5 मिनट का वॉल्यूम का वेट करके क्या करना है बिकॉज वो नेक्स्ट 5 मिनट्स में इट कैन बी नलिफाइड ऑल्सो. राइट. पर 1 घंटे का वॉल्यूम है, दैट मीन्स इट्स अ साइजेबल अमाउंट ऑफ वॉल्यूम. Because it is the first hour of trading, generally higher volume in the first hour, and you're also using. So, कहने का मतलब है you need to do some study about the indicator before you start using it. And if you have used VWAP आपके ट्रेड के लिए और अगर आपने 9:15 या 9:30 से अगर कोई ट्रेड ले लिया है VWAP का, आप आपका डेटा अगर आप मेंटेन करते हो तो चेक कर लेना, उसमें ज़्यादा स्टॉप लॉस हिट होते हैं vis-a-vis
12 बजे के बाद अगर आप ये ऐप यूज कर रहे हो तो, बिकॉज उसमें आधे दिन का वॉल्यूम आ चुका है, so it makes more sense, right? So my point is कि use the indicator, but first understand the indicator, फिर use करो उसका. ओके मे बी वो इंडिकेटर आपके लिए है ही नहीं, मे बी आपको कोई और इंडिकेटर यूज करना पड़े, मे बी बोलिंगर बैंड यूज करना पड़ेगा. सो अंडरस्टैंड द इंडिकेटर, देन यूज इट. प्राइस एक्शन में क्या है कि स्लोली स्लोली, लाइक आई सेड, आप इंडिकेटर से निकल जाओगे बाहर, बिकॉज आपको चार्ट ही बोल देगा कि यहाँ पे मेरे को सपोर्ट है, यहाँ पे मेरा रेजिस्टेंस है. ओके ट्राई एंड लुक फॉर प्राइस एक्शन पॉइंट्स कि भी कहाँ से मूव चालू हुआ है, कहाँ पे जाके बंद हुआ है. और जब कोई भी एक अप ट्रेंड चालू हुआ है, इफ इट स्टॉप्स एट एक्स पॉइंट, तो वहां से क्या डाउन ट्रेंड चालू हुआ है कि साइडवेज गया है. अगर आप कितने साल से चार्ट्स देख रहे हैं, कैन आई आस्क यू दैट? इट्स बिन 8 years now. ठीक है, सो क्लियरली एनीबडी हु इज वाचिंग फॉर लास्ट 8 years, उसको इतना पता होना चाहिए कि ट्रेंड के बाद साइडवेज होता है ये मार्केट, और साइडवेज के बाद वापस ट्रेंड आएगा. Just this trend and then consolidation and then another Yeah, trend. Yes. it's either consolidation or it is distribution, वो Yeah. बाद में ही पता चलता है. Correct. ठीक है, सो इफ यू आर अ ट्रेंड फॉलोअर, आपको पता होना चाहिए कि ये कंसोलिडेशन फेज चालू है, यहाँ पे मेरे को ट्रेड नहीं लेना है, Right. क्योंकि आपका स्टॉप लॉस हिट होगा. Correct. एंड अ पर्सन हु इज टेकिंग शॉर्ट ट्रेड्स विद स्मॉल टारगेट्स, उसके लिए वो कंसोलिडेशन भी काम का है और वो ट्रेंड भी काम का है, Right. बिकॉज ही विल बी राइट ऑन बोथ द काउंट्स. बट एज अ ट्रेंड फॉलोअर, वो कंसोलिडेशन या डिस्ट्रीब्यूशन है, साइडवेज मार्केट आपके काम का नहीं है. Right. Right? Second is decision points. Once you decide a price action, then we go to decision points and then we'll go to trade management. ये 4 फैक्टर्स में से अगर एक भी फैक्टर मिस हुआ है तो आपकी जर्नी लंबी नहीं चलती है. Okay. अगेन आई एम सेइंग, इसके सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इज योर रिस्क मैनेजमेंट. Okay. ओके, सो So प्राइस risk- एक्शन, Risk management, price action, डीपी डिसीजन पॉइंट्स, decision point, ट्रेड मैनेजमेंट. trade management. Okay. These are the 4 pillars. हाँ, बिकॉज आई टेल यू, स्टॉक मार्केट में सब बोलते हैं रिस्क है. यू एग्री? Yes, of course. कब चालू होता है रिस्क? The moment you start trading. राइट ना, 9:15 बजे इफ यू लॉग इन, देयर इज जीरो रिस्क. Yeah. आपने एंट्री री ट्रेड में, आपका रिस्क चालू. Correct. कब तक रहता है? जब तक आप ट्रेड में हो. Open position में. तो Correct. आप जैसे ही एंटर करते हो कोई भी ट्रेड में, वेदर शॉर्ट और लॉन्ग, उसके बाद आपके पास कुछ भी कंट्रोल में नहीं है. ऑल मेरी पूरी एनालिसिस मेरे को बता रही है कि यहाँ से बुलिश सिग्नल चालू हुआ है, मैंने लॉन्ग कर लिया, वेदर मैंने कॉल खरीदा है या स्टॉक खरीदा है, फ्यूचर खरीदा है, जो भी है, पर उसके बाद मेरा कोई कंट्रोल है? मार्केट ऊपर जाएगा, नीचे जाएगा, आई हैव नो कंट्रोल. मेरा Correct. कंट्रोल खाली रिस्क के ऊपर है. अगर मैं 50 पॉइंट का स्टॉप लॉस रखा है तो मेरा कंट्रोल वो 50 पॉइंट्स के ऊपर ही है. Correct. या तो मैं पूरा 50 का स्टॉप लॉस खाऊं, या थोड़ा अगर मार्केट मेरे फेवर में आता है तो मैं वो रिस्क को कम कर सकता हूँ. बाकी मार्केट कितना ऊपर जाएगा, कहाँ से रिवर्स होगा, आई हैव नो आइडिया. Correct. सो अगर आप एफर्ट वहां डाल रहे हो कि मैं मार्केट को जज करूं कहां तक जाएगा, व्हाट आर द टारगेट्स, दैट्स गोइंग टू बी अ डिफिकल्ट जर्नी, बिकॉज इट इज इम्पॉसिबल. यू हैव टू मेक अ सिस्टम जो कि आपको एक मूव कैप्चर करने के लिए चांस दे. Okay. राइट, एंड यू हैव टू डिसाइड एज अ ट्रेडर, बिकॉज ट्रेडिंग इज अ साइकोलॉजिकल गेम. एज अ ट्रेडर, आर यू हैप्पी विथ 50 पॉइंट्स और आर यू हैप्पी विथ 100 पॉइंट्स? If you are happy with 100 points, then you have to be mentally ready to give also more to the market. Okay. And if you are happy with 50 points, तो आपको पता है कि मेरा स्टॉप लॉस भी मैं 20-30 पॉइंट रख सकता हूँ, क्योंकि मैं ले भी कम ही रहा हूँ. 100 पॉइंट का स्टॉप लॉस लेके 50 पॉइंट नहीं लेना है अपने को. Correct. राइट, एंड सिमिलरली इफ यू वांट 100 पॉइंट, तो 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस शायद आपको कम मिलेगा, बिकॉज यू विल बी इन द ट्रेड फॉर अ लॉन्गर पीरियड. Long period. राइट. Correct. सो प्राइस एक्शन क्यों? बिकॉज इट इज द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ चार्ट्स. प्राइस एक्शन में अगर मैं आपको बोलूं कि अगर आज रिलायंस का प्राइस 12 बजे 1500 रुपया है, तो 1 मिनट के चार्ट पे भी 1500 होगा, 5 मिनट के चार्ट पे भी 1500 ही होगा 12 बजे, 1 घंटे के चार्ट पे भी 12 बजे वो 1500 ही होता है. इट इज नॉट डिफरेंट. इंडिकेटर्स में ऐसा नहीं होता. अगर आप 21 मूविंग एवरेज चार्ट पे लगाते हो, तो अगर आप 5 मिनट का चार्ट देख रहे हो, उसमें वैल्यू अलग होगी उसकी. आवरली चार्ट होगा, उसकी वैल्यू अलग होती है. डे में उसकी वैल्यू अलग होती है. Correct. Right? So there is no confusion when you are talking about price action, because it is naked charts which are talking to you. और आपको पता है कि प्राइस जो भी है उसके अंदर वो दिन तक, वो टाइम तक जो भी न्यूज़ है इन दी स्टॉक, वेदर रिलायंस इज गोइंग टू गिव अ बोनस या तो उसका रिजल्ट आने वाला है अच्छा आने, वो इट इज डिस्काउंटेड इन द प्राइस. Yes.
राइट? सो देयर इज नो कंफ्यूजन अगर आप प्राइस को वॉच कर रहे हो तो। प्राइस को वॉच करके अगर आप डिसीजन लेने का ट्राई करोगे, सो अ लॉट ऑफ नॉइज इज फिल्टर्ड आउट। मेरा इंपॉर्टेंट मतलब मेरे दिमाग में ये क्वेश्चन आता है कि व्हाई ओनली प्राइस एक्शन? See, why only price action? You will automatically reach over there. Like I said, कि even I was trading with 3 indicators, then you drop one, then you drop the second, then you drop the third, because you don't need it anymore. ओके अभी मेरे चार्ट के ऊपर VWAP होता है, but it is not for deciding a trade. Volume होता है और price action होता है, because the combination of volume and price action is required. That is what I am reading. बॉलिंजर बैंड है जैसे आपने मेंशन किया है, मूविंग एवरेजेस है, तो अगर हम उनको क्रॉसओवर की तरह यूज कर रहे हैं कि 20 मूविंग एवरेज या 9 मूविंग एवरेज का क्रॉसओवर हो रहा है ऐसे पॉजिटिव सिग्नल, तो समझ में आ जाता है कि प्राइस अगर एक अच्छा मूव दे रहा है तो ऑफ कोर्स शॉर्टर मूविंग एवरेज बड़े से क्रॉसओवर दिया होगा एंड इट विल मूव फॉरवर्ड। बट इफ यू आर यूजिंग देम एज अ सपोर्ट रेजिस्टेंस, हाँ, बॉलिंजर बैंड के अंदर आप अपर बैंड और लोअर बैंड को सपोर्ट रेजिस्टेंस की तरह यूज कर रहे हो। बॉलिंजर बैंड इज बेसिकली व्हाट, 2 स्टैंडर्ड डेविएशन standard ऑफ deviation. 20 मूविंग एवरेज। हम्म। ठीक है, तो वो थोड़ी हम आइडेंटिफाई कर पाएंगे जस्ट बाय लुकिंग एट द प्राइस। सब 20 मूविंग एवरेज 50 मूविंग एवरेज के ऊपर जब मार्केट आके रिस्पेक्ट करके उसको ऊपर जाता है, अगर हमने उनको नहीं लगाया तो वो थोड़ी आइडेंटिफाई हो पाएंगे। Provided you want the trigger to be on a moving average. ओके पर मेरे को वो ट्रिगर चाहिए ही नहीं मूविंग एवरेज। ओके मैं पैटर्न के ऊपर से डिसाइड कर रहा हूँ whether it is bouncing from the same point 2 times. राइट So that's it's forming a base. Maybe it will be a W. You know, Okay. come down, then bounce, then again retest, and then again go up. So वो W का जो mid point है, that is a very good trigger. करेक्ट Because वहां से last selling चालू हुई थी, Hmm. and then it has bounced up. राइट So that means that was the last seller. That seller has been taken out. उसके बाद ही प्राइस ऊपर गया है. So either that seller has been trapped, या तो वो सेलर निकल गया मार्केट में से. So बचा कौन? बायर्स बायर ही बचा. तो बायर क्या करता है? बाय करता है. यस बाय होगा तो प्राइस क्या होगा? ऊपर। ठीक है. सो प्राइस एक्शन में आप डिमांड और सप्लाई के हिसाब से देखोगे तो थोड़ा चार्ट इजी हो जाता है देखने के लिए. दिस इज माय टिप rather than support and resistance. Look at it from supply and demand point. नोटेड। Okay, at resistance there is no buyer. So who will come? The supplier will come. करेक्ट। And at the bottom, at the support level, who is absent? Seller is सेलर absent. एब्सेंट यस। अगर बॉटम पे सेलर अग्रेसिव हो जाता है, then there is a problem, because then the buyer will get stuck. ठीक है. And when the buyer gets stuck तो उसका stop loss hit होता है. That is why you will see कि probably after a long time जो बेस बनता है वो टूटता है तो sharp fall होता है. ओके Because ओरिजिनल बायर्स है जो ऑलवेज वो पॉइंट पे बाय करने आए हैं, उन्होंने बाय किया होगा पर फंस गए. और जो सेलर यहाँ पे एक्टिव नहीं होता था वो एक्टिव हो गया है. सो क्लियरली देयर इज सम न्यूज इन द मार्केट. व्हेन यू गो आउट ऑफ योर हाउस एवरी डे, आप गाड़ी चलाते हो, वेदर आप 4 व्हीलर चला रहे हो 2 व्हीलर चला रहे हो, एक्सीडेंट होने का तो डर है ही ना. ऑब्वियसली उसके लिए हेलमेट पहनना है या सीट बेल्ट पहनना है, ये पहनना है. चलाना थोड़ी छोड़ दोगे. करेक्ट. सो व्हेन यू हैव योर रिस्क मैनेजमेंट डिफाइंड, यू कैन सेफली ट्रेड. अब ट्रेड किस चीज के ऊपर करना है वो आपको डिसाइड करना है. नोट। इफ यू नो प्राइस एक्शन तो प्राइस एक्शन पे करो, बिकॉज यू विल बी अ लिटिल अर्लियर देन द अदर्स. ओके अगर प्राइस एक्शन नहीं समझ में आ रहा है, फील फ्री टू यूज इंडिकेटर. देयर इज नथिंग रॉन्ग इन इट. आई एम नॉट सेइंग कि भाई जो इंडिकेटर यूज कर रहा है वो सब स्टैंडर्ड ट्रेडर है, ऐसा बिल्कुल नहीं. दूसरा ये है मोस्ट इंपॉर्टेंट, प्राइस एक्शन को अगर आपने जिस दिन मास्टर कर लिया, लाइक मास्टर मीन यू आर गुड एट इट, आप कोई भी एसेट क्लास ट्रेड कर पाओगे. ओके whether it is stocks, whether it is index, whether it is commodities, it can be anything. आपको क्या करना है, लास्ट का 6 महीने या 1 साल का चार्ट ही देखना है, एंड यू विल फिगर आउट कि डेली इसमें कितनी मूवमेंट आ रही है, कौन से टाइम में इसमें आती है मूवमेंट. जैसे वी जस्ट डिस्कस के निफ्टी में अपना फर्स्ट आवर एंड लास्ट 1 आवर में मैक्सिमम वॉल्यूम आता है. तो कमोडिटीज देखोगे आप तो आपको पता चल जाएगा, बोले सुबह से चालू हो जाता है पर वॉल्यूम कम्स आफ्टर 4:30 करेक्ट when the foreign markets are open. So if you are going to trade commodities, you can safely say कि मेरे को सुबह से लॉग इन ही नहीं करना, मैं 4 बजे के बाद ही देखूंगा. यस So if you will observe it, you will realize कि price action सब जगह काम करता है, but it may be in a different way. So that chart को study करोगे तो you will realize कि this is the price action it is following. अब understanding price action,
आई विल गिव यू अ फ्यू पॉइंटर्स के विच विल प्रॉब्ली हेल्प यू टेक द फर्स्ट स्टेप. मैंने आपको बोला कि चार्ट को रीड नहीं करना है, चार्ट को सुनना है क्या बोल रहा है वो. इट विल टेल यू कहीं से रिवर्स हो रहा है, कहीं से बाउंस कर रहा है, आप उसको ऑब्जर्व करो. If it is supporting some place or if it is respecting some level, then it makes sense for as a trader to you also to respect it. ओके. ठीक है, फिर ऐसा नहीं बोल सकते कि नहीं ये लेवल तो नहीं है, दूसरा लेवल होना चाहिए, ये लेवल तो पक्का टूट जाएगा. नहीं, we are nobody to tell the chart what to do. Correct. We have to observe what it is doing and try and make the best of it. ठीक है, and let the market tell you what it wants to do. आप आधा घंटा 1 घंटा निफ्टी को सुबह ऑब्जर्व करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि आज साइडवेज ही जाने वाला है, कि कोई ट्रेंड कर सकता है, या इट इज गोइंग टू बी वेरी चॉपी. ये भी आपको पता चल जाएगा ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम. ओके. राइट, देयर आर मेनी पैटर्न्स, यू नो, देयर इज अ पेनेंट, देयर इज अ फ्लैग, देयर इज चैनल, कुछ भी हो सकता है प्राइस एक्शन में. कोई भी एक पैटर्न पकड़ लो जिसके साथ आप फेमिलियर हो, ओके. उसी को ट्रेड करो. डोंट ट्रेड एवरीथिंग. ठीक है, और मैंने रेंज भी ट्रेड कर लिया, मैंने ब्रेकआउट भी ट्रेड कर लिया, मैंने ब्रेकडाउन भी ट्रेड कर लिया. डोंट डू दैट, बिकॉज दीज आर ऑल सेपरेट सेटअप्स. हर एक का विन रेट, लूजिंग रेट अलग होता है. यस. राइट, सो ऐसा ना हो कि आप दिन के 5 ट्रेड ले रहे हो, 3 में प्रॉफिट कमा रहे हो और 2 लेके चले जाता है. ओके. सो यू आर जस्ट मेकिंग द ब्रोकर रिच एंड द गवर्नमेंट रिच. राइट, साथ में खुद भी तो पैसा कमाना है ना थोड़ा. राइट. So stick to one. Doesn't matter if you don't get a trade every day. As an intraday trader भी मैं रोज ट्रेड नहीं करता था. Over here, let me tell you difference between intraday and positional. या. Intraday trader ऐसा समझते हैं कि मेरे को रोज ट्रेड करना है intraday. Basically, the definition of intraday trader is you buy and sell on the same day. करेक्ट. You create the position also. आपने आज ही पोजीशन लेनी है, आज ही निकल जाना है. हम्म. कहीं पे भी ऐसा नहीं लिखा है कि रोज लेनी है. Yeah. राइट, सो डोंट ट्रेड एवरी डे. जिस दिन ट्रेड कर रहे हो नेक्स्ट डे तक पोजीशन नहीं रहनी चाहिए. यू आर स्टिल एन इंट्राडे ट्रेडर. बट सर अनफॉर्चुनेटली ऑल इंट्राडे ट्रेडर्स थिंक कि मैं रोज 50-70 पॉइंट का मूव है निफ्टी में, तो उसमें से मेरे को 40 पॉइंट कमाने हैं. इट्स नॉट पॉसिबल. बट सर वो थोड़ा अनएम्प्लॉयड सा फील होता है ना. हाँ तो ठीक जिस है, दिन आपने ट्रेड नहीं किया उस दिन कह रहा कुछ भी नहीं किया. अरे आप वो नेटफ्लिक्स लगा लो, गेम खेल लो कोई. करेक्ट. You know, the biggest traders will tell you that trading is a waiting game. Yeah. Secondly, कोई भी एक पैटर्न को फेमिलियर हो, वो पैटर्न जब भी बनती है दैट इज द टाइम यू ट्रेड. नहीं बन रही तो यू वेट फॉर इट. ओके. सिंपल सा एक एग्जांपल दूं, अगर आप एक रेजिस्टेंस ड्रॉ कर रहे हो, फॉर एग्जांपल अगर 26,000 इज द रेजिस्टेंस फॉर निफ्टी एंड 25,000 इज द सपोर्ट, और आपने डिसाइड कर लिया कि मैं या तो सपोर्ट पे ट्रेड लूंगा या रेजिस्टेंस पे लूंगा. अब 25,500 चल रहा है. ओके. As an intraday trader, you don't have to take a trade. Because your rule is, I will either trade at the top or 26 or I will trade at 25. करेक्ट. उसके बीच में तो आपको कुछ भी नहीं करना है. So you break the rule, you will pay for it. तो सर कितनी स्ट्रेटजी होनी चाहिए टोटल आपके अकॉर्डिंग? You don't. You need only one strategy at the moment. If you are not a profitable trader or if you are learning, you do only one strategy. ओके. उसमें अगर महीने में 30 ट्रेड मिलते हैं तो 30 लेने हैं, एक मिलता है तो एक ही लेना है. बट फिर अगर आपने सर कहा कि मार्केट स्ट्रक्चर चेंज होगा, राइट, तो उस वक्त तो स्ट्रेटजी लॉस देने लग जाएगी, राइट? हाँ तो बंद कर देना, बिकॉज आपको जब स्ट्रेटजी काम नहीं करी दैट मीन्स इट इज नॉट ट्रिगरिंग. अगर आपने कोई रेंज की स्ट्रेटजी बनाई है कि मैं सपोर्ट पे ही ट्रेड लूंगा या रेजिस्टेंस पे ही ट्रेड लूंगा, तो लॉस देने लगेगी जब आप बीच में ट्रेड लेंगे. करेक्ट. राइट, सो एंड अगर आपको पता है कि अप डाउन चल रहा है और मेरे को 200-300 पॉइंट वाली स्ट्रेटजी है, ट्रेंड फॉलोइंग स्ट्रेटजी है, तो ट्रेंड फॉलोइंग स्ट्रेटजी तो कंसोलिडेशन में ही चलती है. ट्रेंड फॉलोइंग में तो ट्रेंड चाहिए ना आपको. करेक्ट. द स्ट्रेटजी इटसेल्फ इज सेइंग ट्रेंड फॉलोइंग. So you have to either stick to the strategy or you have to take a step back and saying this is not the kind of market that I am trading. अब बात करते हैं टाइम फ्रेम की, राइट. ये टाइम फ्रेम जो होता है, मतलब बहुत सारे लोग वीकली, फिर मंथली, आवरली, डेली, 15 मिनट्स, 5 मिनट्स, कुछ लोग 10 मिनट्स के ऊपर भी ट्रेड करते हैं, और एक कोई 25 मिनट्स के ऊपर कर रहा है, कोई कस्टमाइज अलग अलग टाइम फ्रेम के ऊपर कर रहा है. फिर जो स्कैल्पिंग वगैरह भी जाते हैं वो 3 मिनट्स, 2 मिनट्स, 1 मिनट्स, कुछ सेकंड्स वाले पे भी जाते हैं. अगर हम इंट्राडे की बात कर रहे हैं आज के सेशन के अंदर,
So which are the best time frames to trade and why? इंट्राडे के लिए the time frame that I have traded is mainly the 3-minute time frame or Okay. the 15-minute time frame 3 and 15. and 15, yes. Okay. ठीक है. और आप जब भी ट्रेड सेटअप बना रहे हो ऑलवेज कीप इन माइंड, क्योंकि इंट्राडे में बहुत नॉइज होता है इन द चार्ट. चॉप करेगा इंट्राडे में, आपको पता नहीं चलेगा कि अप ट्रेंड है डाउन ट्रेंड है, बिकॉज इट विल गो अप आल्सो, इट विल आल्सो कम डाउन. Okay. That thing, if you want to filter that noise, you do two-step trend following system, in the sense कि अगर आप 3 मिनट या 15 मिनट पे ट्रेड कर रहे हो, उससे 2 स्टेप ऊपर चले जाओ टाइम फ्रेम में. Okay. See the trend on the hourly and see the trend on the daily. Chances are कि the shorter time frame will ultimately follow the longer time frame. Multiple time frame हाँ, analysis. always the shorter time frame ultimately follows the longer time frame. So अगर आपने डिसाइड कर लिया है कि ऑन द डेली चार्ट्स अप ट्रेंड में है, तो फिर आपको अवॉइड करना है कि 3 मिनट या 15 मिनट में अगर शॉर्ट सिग्नल जनरेट हो रहा है, तो दैट इज अ सिग्नल आई एम नॉट गोइंग टू ट्रेड. आई विल ओनली ट्रेड द बाय सिग्नल्स. Got it. बिकॉज एट एवरी लेवल यू विल हैव टू फिल्टर योर ट्रेड्स, बिकॉज इंट्राडे में बहुत नॉइज होता है. And that is why intraday is so difficult to trade. Okay. You know, it is very, very difficult to trade because it moves on one candle also. We have seen Nifty, Bank Nifty में तो एक कैंडल 400-500 पॉइंट की भी हो जाती है. करेक्ट. बट सर ये टाइम फ्रेम में आते कैसे हैं कि आपने कहा 3 मिनट का टाइम फ्रेम अच्छा है, 15 मिनट का अच्छा है, ये रिजल्ट आपको मिला कैसे? आई वांट टू नो कि ये मतलब दिस योर व्यू कि 3 मिनट 15 मिनट के ऊपर that's a good time frame to trade. I want to know the reason behind the view. It's not a good, it's worked for me. Okay. A 1 minute can work for you. Uh-huh. That is why time and again I'm saying, don't do what I'm doing. No? Figure out what has to be done and do it yourself. Correct. Maybe you can be an expert on a 1 minute, where I never made money. 1 minute was way too fast. Right. But there are so many people who will be making money on 1 minute. Scalpers do, right? हाँ, करते हैं. मल्टीपल टाइम फ्रेम के अंदर से प्रॉब्लम आती है कि कुछ लोग 5-5, 6-6 मल्टीपल टाइम फ्रेम्स देख रहे हैं एक ही स्टॉक के. 5 मिनट, 15 मिनट, 1 घंटा, 1 डे, 1 वीक, सारे देख लेते हैं. तो कितने टाइम फ्रेम आपके हिसाब से बेस्ट है टू लुक एट एक टाइम पे बिफोर टेकिंग वन ट्रेड? एक तो हो गया हमारा एग्जीक्यूशन वाला टाइम फ्रेम, राइट, कि इसके ऊपर हम अपना ट्रेड एग्जीक्यूट करेंगे, इसी पे हमारा ट्रेड चलेगा, इसी पे हमारा ट्रेलिंग चलेगी, स्टॉप लॉस लगेगा. उसके ऊपर कितने टाइम फ्रेम आपको देखने चाहिए अकॉर्डिंग टू यू? Depends on what trader you are. No? Okay. If I qualify myself as an intraday trader, then I will stick to the 3 minute or the 15 minute to take the action. Okay. But my trend will be decided by the 1 hour and the daily charts. So 2. I go 2 steps higher. Okay. Because if I am trading on 3 minutes, तो weekly और monthly देखने का कोई मतलब नहीं है. Because there are very large time frame. Right. But if you are a daily, अगर आप डेली कैंडल देख के ट्रेड कर रहे हो, तो आपके लिए वीकली और मंथली काम करेगा. राइट. सर आपने अभी भी एक बात की थी ब्रेकआउट्स और वॉल्यूम को लेकर. हाँ. राइट. और ट्रेडिशनली टेक्निकल एनालिसिस में हम ये काफी टाइम से सीखते आ रहे हैं कि इफ द ब्रेकआउट इज हैपनिंग विद गुड वॉल्यूम, इसके फेक आउट होने के चांसेस कम होते हैं. हाँ. करेक्ट. इसमें ये इसके चांसेस है कि चलेगा अच्छे से. अभी हाल फिलहाल में बहुत ऐसे ट्रेडर्स हैं नए जो इस चीज को चैलेंज कर रहे हैं, राइट, कि दे आर सेइंग कि अगर आपको वॉल्यूम दिख गई है, इसका मतलब है कि बड़े प्लेयर्स ऑलरेडी अपना मूव कर चुके हैं. ऑलराइट. अब इसके अंदर एंटर करना बेवकूफी है. ओके. दे आर सेइंग कि हमें इस मार्केट के मूव को तब पकड़ना है जब बड़े प्लेयर्स ने एंटर नहीं किया वॉल्यूम आने से पहले. इस चीज के वो कंप्लीटली ऑपोजिट जा रहे हैं कि आपको बड़ी वॉल्यूम दिख गई, उसके बाद आप एंटर कर रहे हो. इसका मतलब है कि जो ऑलरेडी प्लेयर्स एंटर हो चुके हैं, बड़े प्लेयर्स एंटर हो चुके हैं, उनका जो मतलब आप यू आर बिकमिंग द लिक्विडिटी. समझ. दैट्स व्हाट दे से. सो दे आर बेसिकली ऑफलोडिंग वेयर यू आर एंटरिंग. या. दो चीज है. ब्रेकआउट ट्रेडिंग मैंने बहुत करी है. ओके. इट इज अ स्ट्रेटजी व्हिच हैज गॉट अ लॉट ऑफ स्टॉप लॉसेस व्हिच गेट हिट. ओके. ये पहले से ही होता था. आपको स्टॉप लॉस कहाँ लगाना है ये पता है कि सपोजिंग लाइक यू आर सेइंग कि एक बड़ी कैंडल में ब्रेकआउट हो रहा है, वॉल्यूम भी बहुत है. टेक्निकली इफ दैट ब्रेकआउट हैज टू सस्टेन,
तो वो कैंडल का लो नॉर्मली नहीं टूटता है, बिकॉज Okay. अगर वहां पे रियली बाइंग हुई है तो, बिकॉज वहां पे अगर बाइंग हुई है दैट मीन दैट बाइंग हैज टू कंटिन्यू इफ इट्स अ सस्टेनेबल ब्रेकआउट। उसका लो कब टूटेगा, जब आप बोल रहे हो कि बड़ा प्लेयर निकल गया, Correct. तो अब प्राइस को ऊपर ले जाने के लिए बाइंग तो करनी पड़ेगी ना, अपने आप तो ऊपर जाएगा नहीं प्राइस, यू नीड टू हैव डिमांड, व्हेन यू हैव टू कीप बिडिंग द प्राइस हायर, Correct. तो ही ऊपर जाएगा। दैट मीन्स दैट पर्सन जो बिड कर सकता था वो तो निकल गया, तो जैसे वो कैंडल का लो टूटता है दैट इज योर फर्स्ट साइन कि देयर इज नथिंग हियर। उसके लिए आप क्या कर सकते हो, तो मे बी यू वेट फॉर द ब्रेकआउट टू हैपन, उसके बाद पुल बैक आता ही है, Hmm. भले आज आएगा या कल आएगा परसों आएगा, या तो आप पुल बैक पे एंटर करो या तो पुल बैक के बाद कंटिन्यूएशन पे एंटर करो, बिकॉज देन इट इज एटलीस्ट टेलिंग यू कि पुल बैक के बाद वापस बाइंग आएगी। Right. सो डीले कर दो, मे बी डोंट बाय इट एट द सेम, बिकॉज आई यूज्ड टू मेक अ लॉट ऑफ मिस्टेक्स buying on the direct breakouts. Instead It of fails miserably, yeah. Okay, instead of trading on the breakout, Yeah. उसको या तो वेट करो कि ये फेक आउट प्रूव हो जाए, या फिर जब वो पुल बैक आए, that's when you enter. Yeah. और थर्ड Or क्या on था? the continuation. Okay, After the pullback, it will again go up. correct. You go enter on that move. Got it. Then at least you know that the first candle which broke out Hmm. is also supported by new buying after the pullback. हाँ, मतलब ये फेक आउट नहीं है. Noted. Because there is no way you will know what the operator or the big player is doing. Correct. Either you take the stop loss and move and take a breakout trade again, Hmm. or you tweak your strategy कि भाई I would like to see whether this sustains or not. ठीक है, समझ में आया. Let's do it right now कि ठीक है. impromptu तरीके से इन तीनों चारों फैक्टर्स को यूज करके एक स्ट्रैटेजी अगर हम अभी बना सके, प्योर प्राइस एक्शन बेस्ड, ठीक है. लेट्स डू इट. ठीक है. So I will need your help in that. Sure. Because मैं आपको prompt करूंगा. I will give you the input, Okay. but I will prompt you, Okay. and then we will start freezing. कि ठीक है चलो, इसको हम इस तरह से देखेंगे. We freeze this. कि for example, trend change कैसे होता है उसको अपने define कर लेंगे. Hmm. And then on the charts we will see, okay, this is the point the trend is changing. Okay. उसके बाद जो भी ट्रेड लेंगे वो ट्रेंड के साथ ही लेंगे. ठीक. That we will do it on a intraday basis. Let us see how it works. Sure. It will be interesting. Very interesting. चलिए. प्राइस एक्शन में आपको क्या पता चलना चाहिए सबसे पहले एज अ ट्रेडर व्हेन यू लॉग इन, कि करंट ट्रेंड क्या है, Okay. अप है कि डाउन है, बिकॉज वी नीड टू टेक द ट्रेड अलोंग विद द ट्रेंड. Yes. इसके अंदर अपन ने बात करी कि अगर आप 3 मिनट 5 मिनट या 15 मिनट पे इंट्राडे ट्रेड कर रहे हो, इससे 2 लेवल ऊपर का टाइम फ्रेम चेक करना है फॉर द ट्रेंड. Correct. सो वी विल लुक एट 1 आवर और डेली. जी. टू मेक इट इजी टू अंडरस्टैंड, लेट अस जस्ट लुक एट द डेली टाइम फ्रेम. Okay. अब डेली टाइम फ्रेम में ट्रेंड कब चेंज होता है इसका अपने एक रूल्स बना लेते हैं, सो दैट वी विल से कि भाई इफ दिस हैपेंस ऑन द चार्ट्स आई विल कंसिडर ट्रेंड चेंज हो गया. अगर एग्जिस्टिंग ट्रेंड डाउन का है तो ये अगर मेरे को दिखेगा तो अप ट्रेंड गिन लूंगा मैं कि चेंज हो गया. और अगर अप ट्रेंड चल रहा है एंड इफ आई सी दिस पर्टिकुलर थिंग ऑन द चार्ट्स आई विल कंसिडर दैट द ट्रेंड हैज चेंज्ड. Okay. So candlestick charts normally majority of the people are using on the charts. Bullish candle का color क्या रहता है? Green. Because the open is lower than the close. Correct. And bearish का क्या रहेगा? Red. Red. Closing is lower than the open. What it basically tells you is कि जब open किया market उसके बाद buying आई है तो ऊपर close हुआ है so green हो गई है. Correct. Opposite है, simple logic. Open जहाँ पे हुआ वो sustain नहीं हुआ, closing नीचे आया है. So in a red candle the sellers were more active or more powerful, and in the green candle the buyers were more. Correct. So when we are seeing an uptrend, अगर uptrend assume कर लेते हैं कि अभी एक uptrend चल रहा है, तो अब अपने को we are waiting for the trend to change so that we will start trading with the seller side. In short what I am saying is कि आप short trades लेंगे. Either you will short the future or you will buy a put or you will sell a call. If you are an option seller, you will understand what I am saying. ठीक है. So एक तो होगा कि भाई कंटिन्यूस ग्रीन कैंडल्स आ रही, उसके बाद एक रेड आ गई, तो कहीं ना कहीं दैट इज द फर्स्ट इंडिकेशन कि बायर इज मूविंग आउट. करेक्ट. क्योंकि अभी तक वो क्लोजिंग नीचे नहीं दे रहा था ओपन से, ही वाज कंटिन्यूसली बाइंग. तो कहीं ना कहीं पता चल गया कि अब ऐसा लेवल आ गया है जहाँ सेलर थोड़ा ज़्यादा एक्टिव हो गया.
या वी कैन से कि बायर इज नॉट इंटरेस्टेड नाउ इन दिस लेवल. करेक्ट. इट इज सो आइदर इसमें दो चीज हो सकती है, या तो थोड़ा पॉज होगा फिर कंटिन्यू हो सकता है, साइडवेज हो सकता है, नीचे जाएगा. सो लेट अस अंडरस्टैंड कि अगर आपको एक ही फिल्टर चाहिए तो वी कैन काउंट दैट ऑल्सो. अगेन एंड अगेन आई एम टेलिंग यू देयर इज नो फिक्स्ड रूल इन ट्रेडिंग. रूल आपको बनाना है, पर आपने एक बार रूल बना लिया, फॉलो भी आपको ही करना है आपके ट्रेडिंग के लिए. हाँ. सो फॉर एग्जाम्पल आई एम सेइंग कि पहली रेड कैंडल आ गई, सो आई डोंट वांट टू सी ओनली वन कैंडल, आई विल वेट फॉर कंफर्मेशन. सो मैं देख रहा हूँ कि मेरे को दूसरी भी कैंडल देखनी है, रेड कैंडल. Now when I'm saying I want to see two red candles, so technically मैं ये कहना चाहता हूँ कि अब जो अप ट्रेंड में हायर लोज बनते हैं एंड हायर हाइज बनते हैं, तो डाउन ट्रेंड में लोअर 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 हाई होने चाहिए. करेक्ट. इज दैट क्लियर कि देयर इज नो कंफ्यूजन? Yeah. सो लेट अस कीप वन फिल्टर के अप ट्रेंड के बाद अगर मेरे को दो कैंडल लोअर लो बनाती है तो आई विल कंसीडर कि ट्रेंड अब चेंज हो गया है. 2 रेड कैंडल्स बनती है मतलब. रेड हो के ग्रीन हो, लोअर लो बनना चाहिए. ओके. प्रीवियस कैंडल से नीचे गया तो दैट मीन्स द सेलर इज हेवी. ओके. भले थोड़ा ग्रीन कैंडल हो गई तो क्या फर्क पड़ता है, बट लो तो तोड़ा ना. करेक्ट. सो लेट अस नॉट लुक एट द कलर. कलर वाज जस्ट टू टेल यू द बेसिस ऑफ द कैंडल्स, बट आई एम सेइंग दो कैंडल लोअर लो बनाती है तो वी कंसीडर के नाउ द सेलर इज मोर एक्टिव. एंड आफ्टर दैट व्हेनेवर वी सी two candles making higher highs, we will consider the trend is changed to up. Okay. So up के time we will only look for long trades, avoid short trades, and during a down trade हम यही देखेंगे कि हम शॉर्ट कहाँ कर सकते हैं, लॉन्ग नहीं कर रहे हैं. ट्रेंड फॉलोइंग टाइप ही करना है. हाँ, तो पहले अपने ट्रेंड डिसाइड करते हैं, बिकॉज वो पॉइंट नंबर 1 है. अगर आप सुबह उठ के यही नहीं पता है कि अप ट्रेंड है कि डाउन ट्रेंड है, देन यू हैव टू वेट बिकॉज देयर इज कंफ्यूजन. करेक्ट. So during a confusion or if you are confused, it's better you stay away till you see some signal जिससे आप एक formalize कर सकते हो कि नहीं अब बराबर है ये. ठीक है. अब मैं अपना पैसा लगाऊंगा इसमें. जीतूंगा कि नहीं पता नहीं, पर एटलीस्ट मेरे हाइपोथेसिस के मेरे स्टडी के ऊपर से लगा रहा हूँ. So we had this top made on 27 September 26,200 डेली चार्ट है ये. सो आप समझ लो दैट वाज द फर्स्ट रेड कैंडल वाज ऑन 27 सितंबर. ये लोअर लो नहीं बना है अभी, ठीक है, क्योंकि ये ऊपर ही बनी है कैंडल. उसके बाद एक बड़ी रेड कैंडल है. करेक्ट. क्लियरली यहाँ पे डाउन ट्रेंड है क्योंकि बहुत बड़ा सेलिंग हुआ है. बट हम बोल रहे हैं कि हमको इसमें भी नहीं ट्रेड का. आई वांट टू वेट फॉर वन मोर कैंडल टू कंटिन्यू डाउन, देन आई विल स्टार्ट माय ट्रेड्स. लेट अस वेट. सो उसके बाद वाली एक देखो आप, ग्रीन कैंडल है, दैट इज द 1st of October. करेक्ट. but it has made a lower low than the previous candle. So अब ये हो गया. So now next day I will wait to make a short trade. Okay. After this green candle. हाँ, अब next day ही मैं ट्रेड करूंगा. I am not going to trade on that day because वो मेरा confirmation day है. Okay. So मैं confirm कब होगा, closing नीचे हुआ है कि ऊपर है, day close में. So naturally the trade तो next day ही लूंगा मैं, right? So next day is your 3rd of October. 3rd of October में let us see if we can get a trade. अब मैं आपको पूछता हूँ कि ट्रेड में अब इन चार्ट में क्या क्या इंपॉर्टेंट लेवल्स हो सकते हैं. We thought 3rd of October there, right? Correct. So let me take this on the 3rd of October. So now we are going on a smaller time frame. हाँ, तब अपने ट्रेड करने का ट्राई करें बिकॉज यू टोल्ड मी इंट्राडे करना है. करेक्ट. राइट. ठीक. तो वी विल सी इंट्राडे फर्स्ट, फिर मैं चार्ट पे ही दिखा दूंगा कि पोजिशनल भी कर सकते हो इसमें. ओके ओके. सो दिस इज, अपने को पता चलेगा दिस इज वन डे. या. राइट. सो व्हाट हैपेंस, वी हैव टू टेक अ शॉर्ट ट्रेड ऑन 3rd. अब मेरे को बताओ आपको कैसे करना है इसके अंदर. आइदर वी टेक, देयर आर सर्टेन वेरी इंपॉर्टेंट डिसीजन पॉइंट्स जो इंट्राडे में काम करते हैं, जिसपे मैंने काम किया है. इज द प्रीवियस डे हाई, प्रीवियस डे लो. ओके. वन वेरी इंपॉर्टेंट डिसीजन पॉइंट इज द डे ओपन एंड द डे क्लोज ऑल्सो. So you can choose either all 4 or you can choose 2. My favorite have always been day high and day low. Let's do that only. ठीक है. So day low पे एक लाइन अगर लगा दूं मैं, it was the day low previous day. ठीक है. Correct. 3rd को अपने को लेना है. So are we getting any trade? Decision point किसको बोलते हैं? Correct. कि वहां आएगा तो ही मैं ट्रेड लूंगा. Right.
अब मेरे को पता है कि डाउन ट्रेंड है, मैं ये सब देख रहा हूँ नीचे जा रहा है, पर मैं फिर भी ट्रेड नहीं ले रहा हूँ. वाई? बिकॉज मेरा डिसीजन पॉइंट के पास प्राइस आया ही नहीं है. राइट. सो ये आपका एक डिसिप्लिन. इफ यू डू नॉट टेक अ ट्रेड ऑन दिस डे, यू मेक अ टिक मार्क सेइंग कि यस आई एम अ डिसिप्लिन ट्रेडर. राइट? बिकॉज आपने देखा आपका ट्रेंड भी डाउन है, फिर भी आपने ट्रेड नहीं लिया. राइट? अगर आप वीवैप रख के ट्रेड करना, इफ यू आर गोइंग टू ट्रेड ऑन अ वीवैप, देन प्रोबब्ली ये दिन पे आपको शायद मिला होता ट्रेड. बट वी विल नॉट लुक एट दैट. आपको वीवैप करना है तो आप नहीं, आप घर जाके आप वीवैप पे खुद ट्राई कर लेना. बैक टेस्ट. ठीक है? सम होमवर्क यू विल हैव टू डू. सो ये वाली लाइन को अब वी आर स्टिल ऑन द डाउन ट्रेंड ओनली. राइट? सो अब ये हो गया आपका PDL. दिस वाज द डे लो एंड आई एम सेइंग लेट अस पुट दिस एज द डे हाई. राइट? यस. ये अब ये नेक्स्ट डे है, 4th. नाउ व्हाट हैपेंस, द फर्स्ट कैंडल तोड़ देती है. सो आप इधर पे एंटर कर सकते हो बिकॉज ये लेवल टूट गया है. सो यू गेट अ स्मॉल डाउन मूव. अगर आप स्कैल्पर हो तो आप इसका फायदा उठा लोगे. अगर आप वेट करोगे पुल बैक का, तो दिस इज गोइंग अप, देन अगेन डाउन, अगेन दिस इज अ स्मॉल ब्रेक. अब आप देखो ये पूरा अप मूव हो गया. वायर वी आर नॉट टेकिंग दिस बिकॉज सी द मूव इज लाइक दिस. ये तो पूरा दिन अपने को दिख रहा है. सो वी आर, इट इज इजी फॉर अस टू मेक डिसीजन, बट अल्टीमेटली तो चला तो ऐसे ही है मार्केट. राइट? सो यहाँ पे अगर आपने ट्रेंड डिसाइड कर लिया है कि ट्रेंड डाउन है, तो ये अप मूव में आप लॉन्ग ट्रेड नहीं लोगे. बाय साइड नहीं जाना है. हाँ, वी आर ओनली लुकिंग फॉर सेलिंग. करेक्ट. बट सी व्हाट हैपेंस इन केस अगर आपने ले लिया होता लॉन्ग ट्रेड, सी हाउ द शॉर्टर टाइम फ्रेम विल ऑलवेज फॉलो द लॉन्गर टाइम फ्रेम. सो प्रोबेबली आप यहाँ पे या यहाँ पे या यहाँ पे लॉन्ग हो गए होते. सो ये 3 कैंडल में आपका सारे स्टॉप लॉस उड़ा दिए इसने. राइट. करेक्ट? सो नाउ व्हाट हैपेंस, अगेन दिस इज ब्रोकन. अगर आपने फिर से यहाँ पे शॉर्ट लिया है, सो यू गॉट अ वेरी गुड डाउन मूव टिल द एंड ऑफ द डे. सो यहाँ पे ये नहीं दिखा रहा मैं कि PDL इज सैक्रोसैंक्ट. मैं बता रहा हूँ कि डिसीजन पॉइंट कोई भी रखो, पर द लॉन्गर टाइम फ्रेम इज ऑलवेज हेवियर एंड द शॉर्टर विल हैव टू फॉलो इट. गॉट इट. ऑलवेज. ठीक है? वो आपका स्टॉप लॉस डिफिकल्ट डे कब होगा, जिस दिन ट्रेंड चेंज हो जाता है. बिकॉज आप शॉर्ट टर्म ट्रेंड अगर आपने शॉर्ट करना है ऑन अ डाउन ट्रेंड, बट दैट पर्टिकुलर डे इट इज गोइंग टू नाउ चेंज टू अप ट्रेंड, तो आपके स्टॉप लॉस हिट होंगे. बिकॉज आपके हिसाब से तो आपको 2 कैंडल वेट करनी है फॉर द ट्रेंड टू चेंज. सो मे बी दोज 2 days विल बी डिफिकल्ट, बट अदरवाइज इट इज गोइंग टू बी एटलीस्ट अ वेरी. इसमें भी आप देखो अगर वीवैप लगाओगे तो मे बी आपको एक ट्रेड मिलेगा जो ये वीवैप के ऊपर गया फिर नीचे आया. राइट? मे बी यू वांट टू सेल as soon as the price goes below the VWAP. Now when you are doing back testing, ये अपने back test कर रहे हैं. Right? We have now decided कि trend देखना है, उसके बाद back test कर रहे हैं. Now this is the back test. So whenever you are back testing, आपको Excel बनानी पड़ेगी. करेक्ट. डेट के वाइज दिखना है कि ये डेट थी, दिस वाज माय ट्रेंड एंड दिस वाज अ शॉर्ट ट्रेड टेकन एट दिस. अगर आपने शॉर्ट फ्यूचर किया तो फ्यूचर लिखना है लेवल. आपने अगर पुट खरीदा तो पुट खरीदा है ये लेवल पे, ये वाला पुट है, ये स्टॉप लॉस था मेरा और इतना मूव आया. यू हैव टू राइट इट डाउन बिकॉज आपको वो डेटा के ऊपर काम करना है टू देन पुट योर रियल मनी एट वर्क. ऐसा हैफेजर आई एम शोइंग यू बिकॉज वी कैन नॉट मेक द एक्सेल राइट नाउ, इट विल टेक टू लॉन्ग. करेक्ट. ओके? सो इसको मैं, ये डे लो है ये दिन का. करेक्ट? सो व्हाट हैपेंस, इट ओपन्स अप ओवर हियर, अगेन नीचे आपको दिया मूव उसने. करेक्ट. Okay. Now there are different ways of entering the trade. We will discuss that later. Right now we are just seeing how the price is moving. Okay. Okay. अब ये देखो ये पुल बैक हुआ, सीधा यही डिसीजन पॉइंट, यही डीपी पे सेलिंग चालू हो गई है. इसके ऊपर एक्सेप्ट ही नहीं होने दिया. अगेन यू गेट अ डाउन मूव. दिस इज वन मोर स्मॉल पुल बैक, अगेन यू गेट अ डाउन मूव. राइट? सिंपल, आपके सामने ही वी हैव मेड अ स्मॉल स्ट्रेटेजी. स्ट्रैटेजी क्या कर रही है? कुछ नहीं कर रही है. स्ट्रैटेजी आपको फोर्स कर रही है ट्रेंड आइडेंटिफाई करने के लिए, जिसके लिए आपने रूल बनाया है. करेक्ट. वंस यू हैव आइडेंटिफाइड द ट्रेंड, इट इज फोर्सिंग यू टू टेक ओनली वन साइडेड ट्रेड्स. एंड वेदर दैट इज वर्किंग और नॉट इज इन फ्रंट ऑफ यू. राइट. बट यू हैव टू डू दिस ओवर 100 ट्रेड्स, 200 ट्रेड्स. आपको पता है बिकॉज ओनली देन यू विल गेट कन्विक्शन. और आप बैक टेस्ट है ना इसी तरह करना मैन्युअली जैसा मैं कर रहा हूँ. ओके. देयर आर times where you can do back testing
automatically with data. Don't do that, because when you do this, you're also forcing yourself to see the chart on a 5 minute. आपको दिख रहा है तो आपको दिखेगा कि प्राइस कैसे मूव करता है, राइट सो यही आपका प्राइस एक्शन का स्टडी चल रहा है. ओके, सो यू विल नाउ बी इन अ पोजिशन टू मेक अ डिसीजन कि भी मैं डायरेक्ट ब्रेक में एंट्री लूँ, कि पुल बैक के टाइम एंट्री लूँ, कि मैं कंटिन्यूएशन में एंट्री लूँ. राइट You understand these three terms? Yeah. Direct break, then pullback, and then continuation of the trend. यस This is the high, right? So what is happening? It is bouncing from the high. करेक्ट But even though this big green candle has come, what is your strategy telling you? मेरे को short trade ही ढूंढना है. Long trigger होता है तो मैं avoid कर रहा हूँ. फिर ये पूरा का पूरा nullify तो हो ही गया ना यहाँ पे trade. This selling will come. I'm telling you time and again कि larger time frame को always follow करेगा shorter time frame. मे बी यहाँ पे आपने ट्रेड लिया तो एक कुछ मिल गया यहाँ पे थोड़े पॉइंट्स एट द फैग एंड ऑफ द डे. अनदर थिंग आई विल टेल यू इसका ये 2:50 पे ट्रेड हुआ है ट्रिगर. एक आप रूल ये भी रख सकते हो कि 3 बजे के बाद मैं नया ट्रेड नहीं लूंगा. करेक्ट पुराना ट्रेड अगर चल रहा होगा सो दैट आई कैन वेट टिल 3:15 3:30, बट नया ट्रेड 3 बजे के बाद नहीं लूंगा बिकॉज यू नीड टाइम फॉर द ट्रेड टू मूव. आधे घंटे पे टाइम नहीं है तो उसको छोड़ देना है. ठीक है, नहीं मिला है. ओके, नाउ Nothing. वील जस्ट स्विच बैक. इट याद रखना 10th अक्टूबर है. आई थिंक लेट अस सी ऑन द डेली चार्ट व्हेन इज द ट्रेंड चेंजिंग. सो आई एम सेइंग थर्ड से ही देख लेते हैं. सो थर्ड से अपने 10th तक पहुंचे हैं ना. सो वी आर ऑन दिस डे, नो वी आर ऑन दिस डे, राइट, ओवर हियर. सो यहाँ पे ट्रेंड चेंज हो रहा है, हायर हाई हो गया इससे, दो कैंडल और ये भी हायर होगा. नाउ दिस इज ट्रिकी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. लेट अस अंडरस्टैंड दिस. लेट्स रिमूव दिस. ओवर हियर दिस कैंडल ऑन द 15th of October हैज टोल्ड अस से अपना ट्रेंड चेंज हो गया टुवर्ड्स द अपसाइड. सो ऑन दिस डे 16th October को वी आर लुकिंग ओनली फॉर बाय साइड. बाय साइड. और एक और डेट आप याद रख लो, ये वाला सेकंड डे 17th को अगेन ट्रेंड चेंज है. करेक्ट So we have to see trades on 15th and we have to see trades on 18th. करेक्ट तो यहाँ पे pullback did not work. This trade worked, ब्रेकडाउन वर्क. यस right? This breakdown works. Then there is nothing else for the day. Probably अगर आप pullback trader हो तो यहाँ पे आप फिर से ले सकते हो entry. Okay. So we are still on the shorter side. What was the trend change date? 15 and 17. 17th, right? So 15. So we are saying ये तो पूरा गैप अप होके ऊपर ही हुआ है ट्रेड. सो देयर इज नो ट्रेड ओवर हियर फॉर अस. सो द पॉइंट इज इफ यू कैन सिट आउट ड्यूरिंग डेज लाइक दिस इज वेयर यू विल रियली फिगर आउट के मैं इंट्राडे कर पा रहा हूँ कि नहीं कर पा रहा हूँ. बिकॉज अगर आप हर एक मूव पकड़ने जाओगे, चांसेस आर दीज आर द डेज वेयर यू विल हिट योर स्टॉप लॉस. ओके, लेट अस वी आर स्टिल एट शॉर्ट. ये पीडीएच पे है, ऊपर खुला है. On 15th I think we were ट्रेंड bullish. चेंज हो गया था Yes, 15th हो गया था. तो अपने को अभी यहाँ पे बाय साइड. लॉन्ग देखना है, राइट. सो यहाँ पे इफ यू टेक अ लॉन्ग इट विल हिट योर स्टॉप लॉस. यहाँ पे अगर आप लॉन्ग ले रहे हो मे बी यू आर गेटिंग सम पॉइंट्स. And again इधर yes. अगेन यू आर गेटिंग सम पॉइंट्स. ओके, एंड देन वी आर गोइंग फॉर द नेक्स्ट डे. यहाँ पे लॉन्ग ले रहे हो करेक्ट तो भी मिल रहा है आपको. इधर अगर लिया तो ये स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा. इधर लोगे तो थोड़ा मिलेगा, इधर लोगे तो स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा. नाउ ये 4 बार आ गया यहाँ पे. वन मोर रूल यू मस्ट मेक इज हाउ मेनी ट्रेड्स यू विल टेक इन वन डे. ये बताने का कारण ये है कि भाई आप, जैसे कि मैंने बोला कि आप डायरेक्ट पे लोगे, पुल बैक पे लोगे या क्या लोगे, यू नीड टू डिसाइड दैट. सेकंडली, एक दिन में आप कितने ट्रेड लोगे ज्यादा से ज्यादा. Correct. आपका फिलहाल है ऐसा कोई रूल? So if two stop losses are triggered, अगर मैं इंडेक्स में ट्रेड कर रहा हूँ, एक ही दिन में 2 स्टॉप लॉस ट्रिगर हो गए, देन आई स्टॉप ट्रेडिंग फॉर द डे. ठीक है. सो दैट्स समथिंग दैट आई आल्सो फॉलो कि 3 ट्रेड से ज्यादा नहीं लेता मैं. ओके. फर्स्ट में विन हो गया तो दूसरे 2 लेऊंगा. फर्स्ट विन, सेकंड लॉस, थर्ड लॉस. ठीक है, पहले 2 स्टॉप लॉस हिट, सो नो थर्ड ट्रेड आल्सो. ओके. राइट. सो
मेक अ लिस्ट कि भाई इतने ट्रेड ले रहा हूं मैं, एंड नो मोर देन दैट. सो दिस वाज आवर ट्रेंड चेंज डेट नाउ. 17 को ट्रेंड चेंज हुआ था. फ्रॉम 18th वी आर बेरिश. From 18th we are bearish, na? Yeah. So this one, and so we would be bearish from this level, from 18th. यहाँ पे अगर आपने शॉर्ट किया है तो चांसेस है स्टॉप लॉस हिट हुआ, यहाँ पे थोड़ा मिलेगा. यहाँ पे शॉर्ट किया है तो स्टॉप लॉस हिट हुआ आपका. सो वी आर अगेन बेरिश ऑन 21st. यस. सो यहाँ पे अगर आपने शॉर्ट लिया तो यू गेट अ गुड मूव. ओके, इधर अगर आप पुल बैक में कहीं पे एंटर कर सकते हो या वीवेप पे, अगेन यू गेट अ गुड मूव. एंड नाउ वी आर, दिस वाज द हाई तक तो नहीं पहुंचा. लेट अस सी इफ द लो इज ब्रोकन. इट इज ओपनड ओवर हियर, इट ब्रेक्स, इट कम्स बैक. प्रोबेबली यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस हिट होगा. इधर आपको थोड़ा मिलेगा, इधर मिलता है, इधर स्टॉप लॉस हिट हो सकता है, बट देन दिस इज अ नाइस डाउन मूव. करेक्ट. वन और टू थिंग्स यू हैव टू बी वेरी क्लियर कि भाई पर ट्रेड में कितना अपना कैपिटल रिस्क लूंगा. ओके. So if you are trading with say 10 lakh rupees as capital and you decide कि 1% से ज़्यादा मेरा एक ट्रेड पे रिस्क नहीं लूंगा, मैं दाव नहीं लगाऊंगा, that means you cannot lose more than 10,000 rupees per trade. यस. Right? 10,000 का आप 5,000 कर सकते हो when your trade goes in favor, but 10 का आप 11 नहीं कर सकते. ओके. Right? That is a very strict rule. If you are aggressive, there are some traders who will also risk 2%. पर ट्रेड. There are some who will risk only 0.5%. Again, I am telling you, it is a psychological game. Whatever you are comfortable with, you can trade. If you are a conservative trader, तो आप वो कोई भी सिस्टम ऐसी फॉलो ही नहीं कर पाओगे जिसमें 2 या 3% का रिस्क हो जाता है कैपिटल पे. ठीक है. 1% आप रिस्क कर रहे हो तो बेसिकली यू आर ट्रू टिल 90-95 ट्रेड्स, और इतने सारे ट्रेड तो कंटिन्यूसली लॉस नहीं करेंगे. दैट्स ऑल सर. आई थिंक जिस तरीके से हमने पूरे पॉडकास्ट के अंदर ब्रेक डाउन किया है स्ट्रैटेजी बिल्ड करने के सिस्टम को, एंड आई थिंक एंड के अंदर ये जो पूरा हमने स्ट्रैटेजी बनाई है दैट क्लियर्स अ लॉट ऑफ थिंग्स और लॉट ऑफ कंफ्यूजन एक्चुअली जो एक ट्रेडर के लिए, स्पेशली एक बिगिनर के लिए हो सकते हैं. एंड आप सबको कैसा लगा ये पॉडकास्ट, लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो. और ये सारा का सारा जो होमवर्क मुझे मिला है ये आप लोगों को भी मिला है. सो बैक टेस्ट करिए, सबको प्रैक्टिस करिए, एंड लेट अस नो आपका क्या रिजल्ट आता है फ्रॉम दिस स्ट्रैटेजी. एंड आर यू गोना क्रिएट another strategy with all the guidance that sir has given to us. और आपके कोई भी क्वेश्चंस है वो भी आप लिख सकते हैं, एंड आई थिंक यू विल हेल्प अस टू आंसर ऑल ऑफ देम. Absolutely, I'll do my level best. Perfect. Then yeah, on that note, thank you so much everyone for watching, and I really hope कि आपको इस पॉडकास्ट से बहुत ज़्यादा वैल्यू मिली होगी एक ट्रेडिंग सिस्टम क्रिएट करने के लिए. एंड मैं मिलता हूँ आपसे ऐसे ही अगले इन्फॉर्मेटिव कंटेंट के साथ. टिल देन कीप लर्निंग, कीप ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टिंग विद अपसर्च. थैंक्स अ लॉट.